आज हम टैली में एक्सपेंसेस की एंट्री करने जा रहे हैं। एक्सपेंसेस को पहले एक बार समझ लेते हैं कि एक्सपेंसेस होते क्या चीज़ है। अब ऐसा मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, ऑफिस है, तो सीधी सी बात है उसमें खर्चे तो होंगे ही। अब खर्चे भी दो तरीके के होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, एक डायरेक्ट खर्चे होते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे वे होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल ये जो एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे एग्जाम्पल आपको किसी एम्प्लॉय की सैलरी देनी है तो वो क्या खर्चा हो गया, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। आपको ऑफिस का एक्सपेंसेस देना, जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में आपके कोई गेस्ट आए, आपने उन्हें खिलाया पिलाया, चाय पिलाई, जो वो खर्चा होगा वो भी किस में जाएगा, वो भी ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा। मान लीजिए आपकी कंपनी में आपके स्टाफ ने, या मान लीजिए आपके स्टाफ का किसी का बर्थडे है, उसके ऊपर जो पैसा खर्चा हुआ वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। मान लीजिए आपने अपने ऑफिस का बिजली का बिल दिया, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ऐसे ही मान लीजिए जनरल एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, या मान लीजिए आपका जो बिजनेस है उसमें मान लीजिए स्टेशनरी का सामान आया, मान लीजिए कापी आई, पेन आए, तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। ऐसे ही मान लीजिए आपका मोबाइल का जो बिल का जो रिचार्ज है वो क्या हुआ, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। इसी तरह ही इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल किसी की मजदूरी देनी है आपको। मजदूरी से मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर का, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, और मान लीजिए मुझे जो है कंप्यूटर दिल्ली से ख़रीद के लेकर आना है, तो दिल्ली से जो कंप्यूटर में लाने के लिए मान लीजिए कंप्यूटर, मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर है, मैंने मान लीजिए उसको चढ़ाने के लिए किसी की मजदूरी लगी, मान लीजिए उन्होंने गाड़ी में रखा, यहाँ पे उतारा और फिर यहाँ पे आया, तो वो जो खर्चे कहलाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी तरीके का आपका बिजनेस है, जो खर्चे डायरेक्ट आपके बिजनेस के ऊपर होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो खर्चे आपके डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर ना हो करके उसके इर्द गिर्द होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, अब कंप्यूटर का मान लीजिए कंप्यूटर मुझे लेके आना है, तो वो क्या हुआ, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो गई, वो क्या हुआ, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ। तो ये जो खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। जो हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट ना खर्च हो करके वो उसके इर्द गिर्द होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। जैसे कार्टेज है, जैसे कि ढुलाई वगैरह होती है भाई, मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, उसमें आपको मशीनरी वगैरह लेके आनी है, उसके पार्ट्स वगैरह लेके आने हैं। अब मान लीजिए उसके ऊपर ढुलाई लगी, लोग लगे उसके ऊपर, तो जो खर्चे हुए वो क्या हुए, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। तो आप समझ ही गए होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जो आपके सीधे सीधे बिजनेस के ऊपर खर्च होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। जो आपके डायरेक्ट बिजनेस पे ना खर्च होकर के उसके इर्द गिर्द खर्च होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। जो खर्चे होते हैं सीधी सी बात है, क्योंकि आप पैसा दोगे तो वो पेमेंट में होंगे, तो सीधी सी बात है इसकी पेमेंट की एंट्री होगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक सैलरी का ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का ले लेते हैं, और एक दो का ले लेंगे। जैसे आपके सामने एक एंट्री है सैलरी पेड, यानी 500 रुपये आप किसी को सैलरी पेड कर रहे हो, या मान लीजिए आप रेंट पेड कर रहे हो, या मान लीजिए आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हो, तो ये किस में आएंगे, ये उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। तो इसकी बना लेते हैं। तो हमने एक कंपनी खोल रखी है मोदी रबड़ से, और इसमें कोई बाउचर नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जब भी आप कोई नई एंट्री करोगे तो उसके लिए आप एक नई कंपनी क्रिएट करोगे। तो अकाउंट खोलने के लिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, यहाँ लेज़र में जाएंगे, क्रिएट करेंगे। क्रिएट में देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा हमारा, सैलरी पेड। तो क्या है कि हम एक सैलरी का अकाउंट बना सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड ये है कि मान लीजिए सैलरी का मैंने डायरेक्ट इसलिए बोला, मान लीजिए आपकी कंपनी में हो सकता है कि मान लीजिए गौरव हो तो गौरव सैलरी के नाम से बना सकते हैं, दीपक हो दीपक सैलरी के नाम से बना सकते हैं, मोनू हो तो मोनू सैलरी के नाम से बना सकते हैं। तो आप किसी भी नाम से बना लेंगे, मैंने डायरेक्ट बना लिया सैलरी के नाम से बना लिया। तो इसके अंडर में क्या आएगा, ये कौन से खर्चे हैं, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं। जो सैलरी हुई वो ऑफिस के क्या होंगे, इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। तो इसमें आएगा एक्सपेंसेस
इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट ले लेंगे। ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है, यस कर देंगे। मान लीजिए एक और ले लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, ये तो हर महीने जमा होता है, तो एक बना लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह मान लीजिए मोबाइल रिचार्ज का, सीधी सी बात है हर महीने या दूसरे महीने जरूर होगा, तो एक बार इसका भी अकाउंट आप बना लीजिए। ऐसे ही जो भी आप किसी ऑफिस में किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे ये सारे के सारे अकाउंट या तो पहले से बने हुए होंगे या फिर आपको बनाने पड़ेंगे। और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो आपकी जो एंट्री करोगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करोगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री में करोगे। तो 3 अकाउंट हमने बना लिए हैं। वापस इसकी एंट्री करने के लिए एस्केप की दबाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, आप जो भी एक्सपेंसेस हैं सीधी सी बात, आप पैसे दोगे तो पेमेंट में एंट्री होगी, तो पेमेंट के लिए उसने F5 पहले से ही ले रखा है। डेट चेंज होती नहीं है, 2 तारीख ही होती है। 3 तारीख अगर मैं डालूंगा तो 3 तारीख नहीं होगी, केवल 2 तारीख ही ऐड होगी, तो आप डेट वगैरह मत डालिएगा। तो अकाउंट कैश दे रहे हैं तो कैश डाल देंगे, अगर चेक दे रहे हैं तो यहाँ पे बैंक डाल देंगे। मैंने पिछली एंट्री में आपको बताया भी था, तो इसमें कैश डाल देंगे। पर्टिकुलर कौन है, मान लीजिए पहले सैलरी है, सैलरी कितनी देनी है, 500 रुपये देनी है। ओके, यहाँ पर नरेशन में डाल सकते हैं कि एग्जाम्पल सैलरी पेड 500 रुपये, जो भी डेट होगी आप डेट डाल दोगे। यस कर दोगे। इसी तरह मान लीजिए आपको रेंट देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप सिलेक्ट कर लोगे कितना देना है। हमने रेंट का बनाना था लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बना दिया, कोई बात नहीं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का हम रेंट की जगह डाल देते हैं कि 1000 रुपये देना है। आप नरेशन में डिटेल डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी देंगे। इसी तरह मान लीजिए तीसरा जो है वो आपका मोबाइल रिचार्ज हुआ, कितने का हुआ, मान लीजिए 400 रुपये का हुआ या 500 रुपये का, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हैं। 500 रुपये का लिखा हुआ है तो 500 डाल देते हैं। ये अकाउंट आपके ऐड हो गए। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी को मजदूरी दी, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है और मैं कंप्यूटर वहाँ से दिल्ली से खरीद के लेकर आया, तो जो उसके ऊपर मजदूरी लगी लाने ले जाने की, वो क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि वो हमारा बिजनेस है। जो हमारे डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर खर्च होते हैं तो वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसी मान लीजिए ढुलाई वगैरह होती है, जैसे कि गाड़ी वगैरह में लोड वगैरह करी जाते हैं, जैसे कोई भी गुड्स वगैरह, जैसे आपका कंपनी का कोई भी काम हो, जैसे मशीन का काम हो, उसके पार्ट्स अगर मान लीजिए आप कहीं से लेकर के आ रहे हैं तो उसकी ढुलाई वगैरह जो लगती है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। आप समझ ही गए होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है। बस जो सीधे सीधे हमारे बिजनेस के ऊपर खर्च होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो हमारे सीधे सीधे बिजनेस पे खर्च ना हो करके उसके इर्द गिर्द होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। तो आपको ये बात आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक ले लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, वेजेस ले लेते हैं। तो अकाउंट बना लेते हैं। ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आप यहां से डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लोगे। इसको नोट एप्लीकेबल ही रहने दोगे। वापस इसकी एंट्री कर दोगे आप अकाउंटिंग वाउचर में। कैश है या तो बैंक से हो तो आप बैंक डाल दोगे। वजह से अमाउंट जो भी आप देखना चाहो रखना चाहो वो रख सकते हैं। तो ये वो जिसकी एंट्री हो गई, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई।
तो इस तरह से आप